सौराष्ट्र के एक महात्मा थे, पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज। संपूर्णानंद जी जीवन भर किसी न कोई संघ बनाया, न कोई संस्था बनाई, न किसी संस्था से जुड़े, न 1 इंच भूमि ली, न कोई मठ मंदिर बनाया, न कोई झोपड़ा डाला, कुछ नहीं किया। उनका जीवन ऐसा ही रहा। 106 वर्ष की आयु तक वो जीवित रहे। हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी उनकी, हमने उनका भी खूब वात्सल्य प्राप्त किया है। तो श्री संपूर्णानंद जी महाराज ने अपने जीवन की एक घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि उनके जो महापुरुष थे, जिनकी कृपा से उनको मार्ग खुला अध्यात्म का, जंगल में रहते थे, नीमा स्वामी नाम था उनका। तो उनकी प्रेरणा से वो 37 वर्ष तक पूर्ण दिगंबर रहे। शरीर पर एक सूत का धागा भी नहीं, ठंडी गर्मी बरसात एक जैसे, न कोई दंड, न कोई कमंडल, न कोई भिक्षा पात्र, कुछ नहीं, न कुछ ओढ़ना, न कुछ बिछाना, न जूता, न छाता, न चप्पल, न खड़ाऊं। कितने वर्ष तक रहे? 37 वर्ष तक। और काष्ठ मौन। काष्ठ मौन का मतलब इशारा भी नहीं कि हमको खाने के लिए चाहिए कि पीने के लिए चाहिए। संपूर्णानंद जी महाराज ने हमको बताया, बोले भगवान इतने दयामय, इतने करुणामय हैं कि हम 37 वर्ष तक पूर्ण दिगंबर रहे, और हमारे गुरु जी की आज्ञा थी एक जगह नहीं रहना है, निकलना है तो गांव और नगर को बचाकर निकलना है, जंगलों के मार्ग से ही तुमको निकलना है, नदियों के तट से, कछारों से, और लगातार घूमते रहना है। और जो प्राणी, पशु, पक्षी, मनुष्य जो भी सामने आवे, मन ही मन नारायण कहकर उसे प्रणाम करना है, बस ये बताया। यही इसी वृत्ति में भी विचरता था। तो उन्होंने बताया कि हिमालय तक, दक्षिण भारत से लेके हिमालय तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे भारत में 37 वर्ष तक हम घूमे। हमारे पैर में उन 37 वर्षों में कभी कांटा नहीं लगा, कोई कंकड़ नहीं चुभा। और रोते हुए ये बात उन्होंने कही कि हमें याद नहीं है कि किसी दिन हम भूखे सो गए हों। हम काष्ठमौन थे, किसी से इशारा भी नहीं करते थे, फिर भी कभी भूखे नहीं रहे। एक बार वे सौराष्ट्र में थे, तो बड़ा अकाल था, लोग अपने अपने घर छोड़कर जा रहे थे, पशु पक्षी अन्न जल के कारण मर रहे थे। तो महात्मा थे, दुखी हो गए लोगों के, प्राणियों को, कष्ट को देख करके द्रवित होकर रोने लगे। ये भी घटना कृष्ण कुमार जी उन्होंने स्वयं बताई। बोले हम बैठ के रो रहे थे लोगों के कष्ट का विचार करके, तो भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने आ गए। क्या? भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले कि स्वामी जी क्यों रो रहे हो इन प्राणियों के दुख को देखकर? यदि तुम संकल्प करो तो सब अकाल दूर हो जाएगा, सबको भोजन पानी मिलने लग जाएगा, तुम संकल्प करो। बोले हम भगवान से नहीं बोले, मौन रहे। तो हमारा तो काष्ठ मौन था, हम बोले नहीं। हमारे मन में आया कि तुम सत्य संकल्प हो। क्या? तुम सत्य संकल्प हो तो तुम्हें हमारे संकल्प की क्या जरूरत पड़ गई है? आप करो ना संकल्प। हम तो साधु हैं, हम प्राणियों का दुख देखकर रो सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। संकल्प किया नहीं कि बंधन में पड़े, पर आप संकल्प करने पर बंधन में नहीं पड़ते। तो आपका संकल्प कमजोर पड़ गया क्या? आप संकल्प करो। ये उनके मन में आई बात। तो भगवान हंसे, बोले बाबा जी बहुत चतुर हो, ठीक है तुम संकल्प नहीं करते हो तो अब हम संकल्प करते हैं। और एक समय ऐसा आया था सौराष्ट्र क्षेत्र में, 1-1 लाख लोग उनके यहाँ आकर भोजन करते थे। वो जंगल में नग्न रहते थे, अपने आप व्यवस्था जुटने लग गई। उसके बाद फिर खूब वर्षा हुई, लोगों ने श्री राम जय जय राम का कीर्तन शुरू कर दिया। थोड़े दिन बाद अकाल खत्म हो गया, पानी बरस गया। तो संपूर्णानंद जी महाराज ने एक घटना सुनाई
कि एक बार हिमालय क्षेत्र में हम चलते चलते ऐसी जगह पहुंच गए जहां से कोई रास्ता नहीं था। रात हो गई, एक पहाड़ था, पहाड़ के पास एक झरना था, गुफा जैसी भी कुछ नहीं थी, पहाड़ ऐसा झुका हुआ सा था, उसी के नीचे बैठ गए, झरने का पानी पी लिया। अब रात को तो कहीं जा सकते नहीं थे, वहीं बैठ गए। मन में सोचा कि कल सवेरे होगा तब यहां से आगे बढ़ेंगे। तो बोले अब तो ऐसी जगह आ गए, अब तो हमें आज लगता है भिक्षा नहीं मिलेगी, ऐसा मन में आया। तो दूसरे दिन सवेरे 5 बजे के करीब हम वहां से निकलना चाहते थे, उजेला हो गया था। तो एक किसान आदमी वहां आ गया, पहाड़ी एक किसान आदमी आया, बोले बाबा रुको, बैठ जाओ। बैठ गए तो सामने पत्ता परोस दिया और सवेरे 5 बजे गरम गरम हलवा, पूड़ी और साग। अब बोले मैं अपने मन में सोचूं कि मैं सोच रहा था कि आज तो भिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि वैसी जगह फंस गए हैं, कोई गांव नहीं, नगर नहीं, कोई रास्ता नहीं, पता नहीं दिन भर कहाँ भटकना पड़ेगा। और गरम गरम इतने ठंडे इलाके में गरम गरम हलवा कहाँ से आ रहा है? गरम गरम पूड़ी, गरम गरम हलवा, गरम गरम साग। तो बोले मैं एक एक ग्रास पाता जाऊं और रोता जाऊं, भगवान की कृपा का विचार करते हुए रोता जाऊं। मेरा नियम था कि मैं नीची नज़र से ही भिक्षा लेता था। भिक्षा लेने के बाद जैसे ही हमने देखा तो वहाँ कोई किसान, कोई आदमी वहाँ नहीं था। दूर दूर तक देखने पर भी नहीं दिखाई पड़ा कि कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य वहाँ था।